अस्सलाम वालेकुम। लाल शरबत, रमज़ान आया और लाल शरबत आया, गर्मियाँ आई तो लाल शरबत आया। को बड़ा सेहत बख्श समझा जाता है। सेहत दुश्मन है या आपकी सेहत के लिए बेहतर है? ये होता क्या लाल शरबत? लाल शरबत में बुनियादी तौर पे ये दो तरीक़ों से बनता है। जो सबसे ज़्यादा बनता है वो बनता है हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप से, यानी मकई से एक मीठा निकाला जाता है जो चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है और उसके अंदर फ्रुक्टोज़ होती है, तकरीबन सारी फ्रुक्टोज़ होती है, एक प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं। जबकि जो चीनी से बनता है उसके अंदर आधी ग्लूकोज और आधी फ्रक्टोज़ होती है। तो फ्रक्टोज़ इसमें बहुत आम होती है और ये आपके साथ करता क्या है? ये 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा जो ये लाल शरबत आपके लिए कर रहा है। पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो पीने के लिए चीज़ बनाई है वो क्या बनाई है? पानी बनाया है, दूध बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर बनाया है। और तो अल्लाह ताला ने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई। गन्ने का जूस भी आप अलहदा प्रोसेस करके निकालते हो। तो अल्लाह ताला ने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं आपके लिए बनाई, ये आपने खुद बनाई है। अच्छा, तो क्या ये सेहत बख्श क्यों नहीं है? ये आपकी सेहत के साथ क्या करता है? पहले नंबर पे ये कि ये आपको फैटी लिवर करता है, बेली फैट आपकी बढ़ा देता है, यानी पेट जो बड़ा हुआ होता है, जिस्म के अंदर चर्बी बढ़ा देता है, शुगर ये काज करता है, यूरिक एसिड का बहुत बड़ा ये सोर्स है, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, कैंसर तक कर देता है। कैसे करता है वो? इस तरह कि ग्लूकोज तो जिस्म की ज़रूरत है लेकिन फ्रुक्टोज जिस्म की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। तो जब ये फ्रुक्टोज सिरप या सुक्रोज से, चीनी से आप बनाते हो तो जिस्म ये करता है कि उस फ्रुक्टोज को फॉर ऐसे लेता है कि मेरे जिस्म के ऊपर कोई हमला हो गया, जैसे बैक्टीरिया हमला करता है, कोई नशावर चीज़ हमला करती है, इसी तरह वो इस लाल शरबत को भी, इसको भी उसी तरह लेता है। जिस्म आपका इसको खुशगवार तरीके से नहीं लेता और पहले तो फ़ौरन इंसुलिन बढ़ती है। तो खाली पेट अगर रोज़ा है तो फ़ौरन इंसुलिन बढ़ेगी तो जिस्म को मुसीबत पड़ जाएगी। बार बार इंसुलिन बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी तो फिर आपको शुगर होने का चांस है, हार्ट के, ब्लड प्रेशर के, और आपको सारी बीमारियां, लड़कियों में पीसीओएस, माहवारी के मसाइल, ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। वेट आपका कभी भी काबू में नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जिस्म ये करता है कि फ्रुक्टोज को ले जाता है जिगर के अंदर, क्योंकि उसको डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जिगर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो जिगर करता है या तो उसको वापस ग्लूकोज में बना देता है अगर जिस्म को ज़रूरत है, लेकिन आपने पहले ही इतना कुछ खाया होता है, इतना मीठा खाया होता है, जिस्म को ज़रूरत ही नहीं, तो फिर उसको ग्लाइकोजन में बना देता है स्टोर करने के लिए। वो स्टोर होती अल्टीमेटली वो भी चर्बी बदलती है कि वो आप भूखे रहते नहीं कि वो वापस आए। जो तीसरा काम होता है वो क्या हो रहा है कि वो उसको चर्बी में बना देता है, फैट में बना देता है। और आपके जो पेट बड़े हुए, मोटे पेट हैं बड़े हुए, उनकी एक बहुत बड़ी, ये बेली फैट की बड़ी रीज़न ये वाले शरबत है। लाल शरबत या दूसरे कोई भी शरबत, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब फैट बनाता है चर्बी में तो खुद वो फैटी हो जाता है, तो फैटी लिवर, फिर लिवर सिरोसिस, फिर लिवर कैंसर। कहते हैं हर 10 में से 4 बंदों को फैटी लिवर है और ये बढ़ता बढ़ता अगर उसका इलाज ना करवाएं तो फिर ये लिवर कैंसर तक पहुंच जाता है। तो उसकी रीज़न भी ये लाल शरबत जो बड़े मज़े से पीते हो। तीसरी चीज़ ये है कि ये इन्फ्लेमेशन काज करता है, यानी जिस्म के अंदर जो सोजिश काज करता है वो ये काज करता है। उस सोजिश की वजह से जोड़ों में दर्दें, एक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जी, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अक्सर लोगों को यूरिक एसिड होता है, तो जिसको यूरिक एसिड होता है वो फ़ौरन जी बीफ बंद कर दो, जी बड़ा गोश्त नहीं खाना, पालक नहीं खानी, चावल नहीं खानी, ये 3 चीज़ें मना की जाती, ये दाल मना की जाती। हालांकि अब रिसर्च कहती है कि 70% जो है ना वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, टूटते हैं वो बन जाता है। बाकी 30% क्या है? तो यूरिक एसिड की सबसे बड़ी रीज़न ये फ्रुक्टोज है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा? जिस्म में दर्दें होंगी, बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा? गैंठिया हो जाएगा, गाउट हो जाएगा, पूरी उंगलियां ये मुड़ना शुरू हो जाएंगी और आपके स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, पत्थरियां बनना शुरू हो जाएंगी गुर्दों के अंदर। फिर इसके अलावा ये फ्रुक्टोज सिरप मुसलसल आप लेते हो तो इससे
एजिस एक कंपाउंड होता है एडवांस ग्लाइकेशन का ना, वो बन जाते हैं जो कि जिस्म के एक एक सेल के लिए जहर की हैसियत रखता है और वो फिर अल्टीमेटली कैंसर भी काज कर सकता है। लाल शरबत में कोई एक भी खसूसियत नहीं है। अब अगर पीना है आपने, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, पानी सबसे बेहतरीन चीज़ है पीने के लिए। उसको थोड़ा सा आपने करना है तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, नबीज़ बना लेते थे, उसके अंदर खजूर या अंजीर रात को भिगो देते थे या कुछ घंटे भिगो देते थे, फिर उसको उसके साथ ग्राइंड करके वो पी लेते थे। ये आर्टिफिशियल है और आपको स्वाए बीमारियों के ये कुछ भी नहीं दे रही। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।